तो फाइनली यूएफसी के लाइट वेट चैंपियन इलिया टुपुरिया ने अपने कमबैक से रिलेटेड यहाँ पर बताया है कि वो कब यूएफसी के अंदर अपनी फाइट वापस से करेंगे, वापस यूएफसी में वो कब आने वाले हैं, क्या उनकी टेंटेटिव टाइमिंग्स होने वाली है। और साथ ही साथ उन्होंने ऐसा बोला है कि 2026 का भी नॉकआउट ऑफ द ईयर अवार्ड इलिया टुपुरिया को ही मिलने वाला है। तो बहुत बड़ी अपडेट्स यहाँ पर इलिया टुपुरिया ने क्लैरिटी बेसिकली दी है अपने कमबैक से रिगार्डिंग, और उस बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जॉन जोन्स और एलेक्स परेरा के बीच में सोशल मीडिया के ऊपर ट्रैश टॉकिंग स्टार्ट हो चुकी है। एलेक्स परेरा ने यहाँ पर एक टायर शॉप पे गया और एक टायर के ऊपर जॉन जोन्स का नाम लिखा और नेक्स्ट यहाँ पर टारगेट करा है जॉन जोन्स को एलेक्स परेरा ने, और उसका रिप्लाई यहाँ पर जॉन जोन्स ने सोशल मीडिया के ऊपर दिया है। तो सारी चीजों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। फाइनली जोन्स वर्सेस एलेक्स परेरा की फाइट में कुछ ना कुछ मूवमेंट्स यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। क्या बैक स्टेज पे कुछ डेवलपमेंट्स चल रही है इनकी फाइट के बारे में, सारी चीजों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने का ट्राई करेंगे। साथ ही साथ इंडियन फाइटर अंशुल जुबली ने अपने कमबैक से रिलेटेड बताया कि वो जल्द ही यूएफसी में अपनी थर्ड फाइट करने वाले हैं। साथ ही साथ अपनी प्रिपरेशंस, फाइट कैंप्स के बारे में बहुत सारी चीजें एक इंटरव्यू के अंदर बताई हैं। तो वो सारी चीजें भी मैं आप सबको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप सब वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यूएफसी कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। तो भाइयों सबसे पहले डिस्कस करते हैं यहाँ पर लाइट वेट चैंपियन इलिया टुपुरिया के बारे में। जैसा कि हम सबको पता है लाइट वेट चैंपियन इलिया टुपुरिया की एक टेंटेटिव फाइट थी कि वो यूएफसी 324 जनवरी में ही फाइट करने वाले, बट क्योंकि वो एक कोर्ट केस में यहाँ पर उलझे हुए हैं अपनी वाइफ के साथ, और उसके कारण काफी ज्यादा क्लैरिटी नहीं थी कि वो कब वहां पर यूएफसी के अंदर वापस आएंगे। तो कल उन्होंने ट्विटर के ऊपर बेसिकली एक क्यूएनए करा, और क्यूएनए में बहुत सारे लोगों ने उनसे क्वेश्चन पूछा था कि वो कब यहाँ पर यूएफसी में वापस आके फाइट कर सकते हैं। तो उन्होंने अपनी टेंटेटिव डेट बताई कि वो अप्रैल, मई, जून के अराउंड यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं। इन तीनों महीनों में से किसी एक महीने में उनकी फाइट होने वाली है। और मैंने हमेशा से अपने वीडियोस के अंदर आप सबको क्लियरली ये बताया था कि जो इलिया टुपुरिया का कोर्ट केस है उसमें 4 से 5 या 6 महीने भी लग सकते हैं। तो आप जून तक यहाँ पर क्लियरली इस चीज को देख सकते हो कि आराम से 6 महीने लगने वाले। जून ही मान के चलो कि जून या जुलाई के अराउंड यहाँ पर इलिया टुपुरिया की फाइट हो सकती है, और उसी टाइम पर वो कमबैक करने वाला है। और तो और इलिया टुपुरिया ने यहाँ पर एक और चीज एड ऑन करी, और उसका ऐसा कहना है कि भले वो इस टाइम पर यूएफसी की कॉम्पिटिशन से थोड़ा बाहर है, लेकिन 2026 में भी नॉकआउट ऑफ द ईयर अवार्ड उसको ही मिलने वाला है। 2025 में भी बेस्ट नॉकआउट का अवार्ड यहाँ पर इलिया टुपुरिया को मिला था यूएफसी के अंदर, और 2026 के अंदर भी वो एक बहुत खतरनाक नॉकआउट मारने वाला है। अब लोगों ने यहाँ पर ये पूछा कि वो फिर फाइट किससे करेगा जब वो कमबैक करेगा, तो इलिया टुपुरिया का ऐसा कहना है कि वो मोस्ट प्रोबेबली जस्टिन गेची वर्सेस पैडी पिम्बलेट के विनर के साथ फाइट करेगा, और साल के एंड में इस्लाम महाचेव से भी उसकी फाइट हो सकती है। और यहाँ पर उसका ये भी कहना है कि एक बहुत तगड़ा नॉकआउट भी निकालने वाला है। तो ये सारी चीजें आप समझ सकते हो कि बहुत ज्यादा क्लैरिटी दी है यहाँ पर इलिया टुपुरिया ने। अब ये किस तरीके से पॉसिबल हो पाती है, नहीं पॉसिबल हो पाती है, वो तो टाइम ही यहाँ पर बताएगा। और तो और भाइयों एक फैन ने यहाँ पर ये बोला था कि इस्लाम महाचेव इलिया टुपुरिया को समिट कर सकता है। तो इलिया टुपुरिया ने ऐसा बोला है कि इस्लाम महाचेव अपने सपने में भी उसको समिट नहीं कर सकता है, और इस्लाम महाचेव सपने भी ढंग से नहीं देख सकता है। ऐसा यहाँ पर इलिया टुपुरिया ने स्टेटमेंट दिया है इस्लाम महाचेव को लेके। अब भाइयों मैं यहाँ पर एक चीज आप सबको बिल्कुल बोलना चाहूंगा कि 2026 में कोई सबसे बड़ी फाइट अगर बना सकती है यूएफसी, तो वो इलिया टुपुरिया वर्सेस इस्लाम महाचेव है। आप देख ही सकते हो किस तरीके की ट्रैश टॉकिंग हो रही है। इलिया टुपुरिया को पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो सपने में भी यहाँ पर समिट नहीं होने वाला इस्लाम महाचेव से, और इस्लाम महाचेव उनको समिट नहीं कर सकते। और इस्लाम की टीम और जो इस्लाम के सपोर्टर्स है उनको कहीं ना कहीं ये भरोसा है कि इस्लाम का साइज और ये जो स्किल्स, ग्राउंड गेम एडवांटेज है, वो डेफिनेटली इलिया टुपुरिया को भी हरा सकते हैं जिस तरीके से उन्होंने जेडीएम को हराया। तो ये एक बहुत बड़ी फाइट बनाई जा सकती है। अगर इलिया टुपुरिया अप्रैल में या जल्द ही कमबैक करके अगर अपनी टाइटल को डिफेंड कर लेता है, तो शायद अभी भी चांसेस है कि 2026 के एंड तक हमको एक बहुत बड़ी सुपर फाइट देखने को मिलेगी। और जैसा कि हम सबको पता है कि पैरामाउंट के साथ यहाँ पर यूएफसी की डील हुई है, तो पैरामाउंट यहाँ पर यूएफसी को जरूर से कंपेल करेगी कि वो बेस्ट से बेस्ट मैचअप्स ही निकाल के दे। हालांकि पैरामाउंट कोई डायरेक्ट मैच मेकिंग में इंटरफेयर नहीं कर सकता है, मुझे नहीं लगता, बट स्टिल यहाँ पर यूएफसी कंपेल्ड होगी कि उनको एक अच्छा रिस्पॉन्स दे पैरामाउंट को, और एक अच्छी से अच्छी फाइट बनाए। और यहाँ पर इलिया टुपुरिया वर्सेस इस्लाम महाचेव की फाइट बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग और बहुत ज्यादा क्रेजी फाइट आप समझ सकते हो ये एक तरीके की होने वाली है। बाकी भाइयों जब यहाँ पर फाइट होगी इनकी असल में, तो फिर पता चलेगा कि कौन किसके सपने में किसको हराता है, किसको समिट करता है। और आपके हिसाब से क्या इलिया टुपुरिया को समिट कर सकते हैं इस्लाम महाचेव? ग्राउंड कंट्रोल तो अलग चीज है, क्या समिट कर सकते हैं? ये सारी चीजों के बारे में आपसे मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर एक और बहुत बड़ी सुपर फाइट के बारे में, जो कि यहाँ पर 2026 में ही हो सकती है, और वो है जॉन जोन्स वर्सेस एलेक्स परेरा की हैवीवेट डिवीजन की सुपर फाइट। अब जिसको नहीं पता, एलेक्स परेरा यहाँ पर पहले यूएफसी में फाइट करने से पहले एक टायर शॉप पे काम करते थे, और जब भी वो ऐसी कोई बड़ी विक्ट्री लेते हैं या किसी भी बड़े कंटेंडर को हराते हैं, तो वो टायर शॉप से रिलेटेड कुछ ना कुछ जरूर पोस्ट करते हैं। क्योंकि भाइयों
इजराइल अडेसानिया और स्पेशली मागोमेड एंक्लेव ने यहाँ पर टायर शॉप को लेके काफी ज्यादा ट्रोल करा था एलेक्स पेरेरा को। मागोमेड एंक्लेव ने बेसिकली ये बोला था कि वो एलेक्स पेरेरा को इस तरीके से हराएंगे कि वो यूएफसी छोड़ के वापस से टायर शॉप में काम करने चले जाएंगे। तो इसीलिए अब एक काइंड ऑफ गिमिक ही बना लिया है यहाँ पर एलेक्स पेरेरा ने इस टायर शॉप को, और वो टाइम एंड अगेन टायर शॉप से रिलेटेड कुछ ना कुछ डालते हैं। और रिसेंटली उन्होंने जॉन जोन्स के रिगार्डिंग ये सारी चीजें पोस्ट करी है। एक टायर लिया, उसके ऊपर जॉन जोन्स का नाम लिखा और नेक्स्ट यूएफसी के अंदर बेसिकली यहाँ पर टारगेट कर रहे हो फाइट के अंदर। नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर एलेक्स पेरेरा का। एलेक्स पेरेरा ने बेसिकली एक टायर बना दिया है जॉन जोन्स का, जैसे उन्होंने अपने पास्ट अपोनेंट्स का बनाया मागोमेड एंक्लेव, इजराइल अडेसानिया। अब जॉन जोन्स का भी टायर यहाँ पे सेट हो चुका और ये फोटो पोस्ट करी थी एलेक्स पेरेरा ने। अब इसका रिस्पांस यहाँ पे जॉन जोन्स ने कहीं ना कहीं दिया है और जॉन जोन्स इस चीज से खुश नहीं था। जॉन जोन्स ने अपने रिस्पांस में बोला है कि एलेक्स पेरेरा को फन करना पसंद है, ब्राजीलियन ऑडियंस को एंटरटेन करना पसंद है, बट बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर, ऐसा यहाँ पे जॉन जोन्स ने कहा है। मतलब जो तुम चाह रहे हो बहुत ज्यादा सोच समझ के उस चीज की चाह करो, क्योंकि कभी कभार वो सच भी हो सकती है। और एलेक्स पेरेरा का बहुत बुरा हाल करने वाला है जॉन जोन्स अगर वो इस तरीके की चीजें करेगा, इस तरीके का मजाक करेगा। और कहीं ना कहीं जॉन जोन्स को ये चीज पसंद नहीं आई। और जो ये जॉन जोन्स ने यहाँ पर रिप्लाई वीडियो बनाया, ये अपने आप में ही बहुत ज्यादा बोन चिलिंग। आप देख सकते हो काफी ज्यादा सटल और कोल्ड रिप्लाई दिया है यहाँ पर जॉन जोन्स ने कि एलेक्स पेरेरा को पता नहीं चल रहा है कि वो किस लीग्स में एंटर करने वाला है यहाँ पर। अब भाई एलेक्स पेरेरा ने तो ये फन वे में ही करा है, बट जॉन जोन्स ऑब्वियसली इन सारी चीजों को उतना ज्यादा फन तरीके से लेता नहीं है। जॉन जोन्स जब फाइटिंग को लेके आता है तो वो बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है। आउट ऑफ फाइटिंग कोई शो हो रहा हो, कुछ यहाँ पर इवेंट हो रहा हो, तब वो बहुत ज्यादा चिल रहता है। लेकिन फाइटिंग या उसके कैरियर से लेके कोई मजाक करता है तो उसको बिल्कुल भी नहीं पसंद आता। और सिमिलर तरीके से हमने देखा है यहाँ पर एक बहुत कोल्ड रिप्लाई दिया है उसने एलेक्स पेरेरा का। अब एलेक्स पेरेरा भी अपने आप में एक बहुत लेजेंडरी फाइटर है, इन दोनों की फाइट होगी, बहुत ज्यादा मजा आएगा देखने के लिए। अब ऑब्वियसली इसके बारे में काफी सारे मिक्स्ड अपडेट्स आ रहे हैं, कुछ जगह से अपडेट्स आ रहे हैं कि फाइट हो सकता है। जॉन जोन्स ने बोला है कि फाइट पॉसिबल नहीं हो पाएगी, डेना व्हाइट ने मना कर दिया है। डेना व्हाइट ने सामने से बोला है कि वो फाइट बनाने में इंटरेस्टेड है, व्हाइट हाउस कार्ड में ये फाइट बनाना चाहते हैं वो लाइट हैवीवेट डिवीजन में। तो देखने वाली बात होगी कि आगे आने वाले टाइम में किस तरीके से डेवलप करती है ये फाइट। ये फाइट भी जरूर से हम सबको देखनी है, ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी सुपर फाइट है और ये अगर फाइट नहीं होती है तो बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। तो इस फाइट के बारे में भाई और भी कोई अपडेट आएगी तो मैं आप सबको अपडेट कर दूंगा। अब यहाँ पर बात करते हैं अपने इंडियन एमएमए फाइटर अंशुल जुबली के बारे में। हम सबको पता है अंशुल जुबली ने यहाँ पर यूएफसी के अंदर अपना कॉन्ट्रैक्ट जीता था, एक बहुत बड़ा डेब्यू भी करा था, बट रिसेंट उनका यूएफसी रन सही नहीं रहा है। 2 फाइट्स उन्होंने लड़ी और दोनों फाइट्स वो हार चुके हैं फिनिश के साथ। अब उनके पास एक फाइनल जो यूएफसी का फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें ऐसा कहा जाता है कि 3 फाइट्स ऑफर करी जाती है आपको, और जो फाइनल फाइट यहाँ पर अंशुल जुबली की होने वाली है उसके बारे में भी बहुत सारा इंतजार है। यहाँ पर इंडियन फैंस जो है चाहते हैं कि जल्द से जल्द अंशुल जुबली की फाइट हो। हम सब यहाँ पर वेट कर रहे हैं कि उनकी 3rd फाइट कब होगी, और अंशुल जुबली ने इस बारे में अपडेट दिया है और उनका ऐसा कहना है कि वो जल्द से जल्द यहाँ पर फाइट करने वाले। मोस्ट प्रोबेबली शायद ऐसा हो सकता है कि अप्रैल, मई या मार्च के अराउंड यहाँ पर उनकी फाइट कराई जा सकती है। अंशुल जुबली ने बेसिकली बताया कि वो एक टाइमिंग रिवील नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि जब भी वो कोई एक डेट रिवील करते हैं तो कुछ ना कुछ इंजुरीज या कुछ ना कुछ तरीके से फाइट कैंसिल हो जाती है। तो इस बार वो कोई डेट रिवील नहीं करने वाले, बट उन्होंने ये चीज अश्योर करी कि वो जल्द ही यहाँ पर फाइट करने वाले। अब ऑलमोस्ट 1 साल हो जाएगा अंशुल जुबली को फाइट की हुए, क्योंकि उन्होंने लास्ट 2025 फरवरी में फाइट करी थी और उसके बाद अब वो यहाँ पर सीधा फाइट करेंगे ऑलमोस्ट 1 साल बाद। तो आप सब एक्सपेक्ट कर सकते हो मार्च अप्रैल के अराउंड यहाँ पर अंशुल जुबली की फाइट हो सकती है, अगर वो ऐसा कह रहे हैं कि वो सूनर देन लेटर फाइट करने वाले हैं तो। और भाई यहाँ पर बहुत सारी चीजें और भी उन्होंने इंटरव्यू के अंदर बताई। उनसे पूछा गया बेसिकली कि उनका ये जो यूएफसी रन था वो इस तरीके से नहीं गया, तो उन्होंने यहाँ पर ये चीज रिवील करी है कि वो उनका जो ये यूएफसी रन था ये उतनी तरीके से नहीं गया है। ये फाइनल फाइट में वो एक्चुअल में प्रूव करना चाहते हैं, वो इस एम के साथ जाना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं ऑडियंसेस को कि वो एक्चुअल में कितने केपेबल फाइटर है। रिजल्ट्स यहाँ पर बिल्कुल भी डिफाइन नहीं करते। और मैं यहाँ पर आप सबको हमेशा से कहता हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि अंशुल जुबली कोई वर्ल्ड चैंपियन लेवल का फाइटर है, लेकिन जो 2 फाइट्स हुई हैं, जो 2 यहाँ पर रिजल्ट्स निकल के आए, ये अंशुल जुबली को पूरी तरीके से एज अ फाइटर डिफाइन नहीं करता है। उनके पास इससे ज्यादा बेटर कैपेबिलिटीज है, ज्यादा बेटर फाइटिंग एबिलिटीज है, और ये जो 2 फाइट के रिजल्ट थे उनको पूरी तरीके से जस्टिफाई नहीं करते हैं। और अंशुल जुबली ने कहा है कि वो पिछले 2-3 सालों से काफी ज्यादा इंजुरीज से भी डील कर रहे हैं। काफी टाइम पे उन्होंने फाइट ऐसा भी ली है जब वहां पर वो चल भी नहीं पा रहे थे ढंग से और उन्होंने फाइट्स एक्सेप्ट करी है। तो उन्होंने कहा है कि ये सारे मिस्टेक्स को नहीं करने वाले। उनकी टीम भी यहाँ पर सीख रही है यहाँ पर किस तरीके से फाइट्स को अप्रोच किया जाता है, क्योंकि वो लिटरली फर्स्ट है इंडिया से फर्स्ट ऐसे फाइटर है जो कि जा रहे हैं। इससे पहले कोई भी फाइटर नहीं था, कोई भी टीम नहीं थी जिन्होंने यूएफसी में फाइटर्स भेजे हो ताकि उनसे वो हेल्प ले पाए, उनके स्टेप्स
को फॉलो कर पाए। सारी चीजें अंशुल जुबली और उनकी टीम को फर्स्ट टाइम ही करनी पड़ रही है, फर्स्ट टाइम ही मैनेज करनी पड़ रही है, तो इस कारण भी उनकी परफॉर्मेंस में यहाँ पर हैम्परिंग हुई है। बाकी भाइयों मैं यहाँ पर यही कहना चाहूंगा कि 2 फाइट्स ऑलरेडी यूएफसी के अंदर हो चुकी है। अंशुल जुबली ने भी काफी अच्छा एक्सपीरियंस ले लिया यूएफसी का, उनकी टीम को भी अच्छा एक्सपीरियंस हो चुका है, और मैं चाहूंगा कि जो थर्ड फाइट है वो अपने आप को पूरी तरीके से झोंक दें इस फाइट के अंदर, एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के लेके आए। और जो एक्चुअल अंशुल जुबली परफॉर्मेंस थी, जो कि हमको रोड टू यूएफसी के अंदर देखने को मिली थी, बैक टू बैक नॉकआउट टूर्नामेंट्स में फाइट्स जीतना, किसी भी हाल में फाइट को या तो ग्राउंड पे या तो स्ट्राइकिंग पे, सब जगह से फाइट को ओवरऑल वेल राउंडेड गेम दिखाना फाइट्स के अंदर, ये सारी चीजें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अंशुल जुबली से उनकी थर्ड फाइट के अंदर। लेट्स सी किस तरीके से फाइट डेवलप होती है। आई होप अंशुल जुबली बहुत अच्छा परफॉर्म करे अपनी थर्ड फाइट में, फाइनली यूएफसी के अंदर विक्ट्री ले। बाकी मेरी तरफ से बेस्ट विशेष रहेगी हमेशा से अंशुल जुबली के साथ। और आपका भाइयों इस बारे में क्या कहना है, आप सब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। टिल देन वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।